नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बहुत ही बोरिंग, बहुत ही डल मार्केट चल रहा है मेरी नज़रों में। वॉलेटिलिटी पूरी है लेकिन फिर भी डल है क्योंकि एक ही दायरे में निफ्टी घूम रहा है। ना तो इसमें कोई फ्रेश तेजी देखने को मिल रही है, ना फ्रेश मंदी देखने को मिल रही है। और ये कंसोलिडेशन, ये रेंज बाउंड बाजार कब खत्म होगा पता नहीं। इस बीच में मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, निफ्टी के बारे में थोड़ी सी देर में बात करेंगे। पहले सेंसेक्स की बात करेंगे क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स की बात करें दोस्तों तो आज इसमें क्या हुआ, 81,500 पे ये सुबह ट्रेड कर रहा था। एक झटका लगा, सीधे 82,300 पर चला गया, तो 82,300 पे। फिर वहां से गिरा और क्लोजिंग कहां पे आ रही है, 81,600। यानी कि कॉल राइटर्स ने, पुट राइटर्स ने पैसा छाप दिया, वहीं का वहीं आ गया सेंसेक्स। ना ऊपर गया ना नीचे गया, लेकिन दिन के दौरान ऊपर भी दिखा और नीचे भी दिखा। वॉलेटिलिटी एट इट पीक, बट मार्केट एट द एंड वहीं का वहीं खड़ा है। तो बहुत ही ज्यादा बेकार है ये, केवल और केवल लॉस वाला बाजार है ऐसा लग रहा है। बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में भी क्या हुआ, सुबह भी आपके लिए 24,850 था, ऊपर गया 25,000 चला गया। भाई साहब ऐसा लगा था हो गया काम, आज तो बस निकल ही गया, छप्पर फाड़ ही देगा। ऊपर ऐसा गया भाई साहब कि 25,050 चला गया था एक सेकंड के लिए, तो कि हो गई शॉर्ट कवरिंग शुरू, शॉर्टर्स ट्रैप हो चुके हैं। लेकिन वहीं से गिरावट शुरू होती है और फिर डे लो लगाता है 24,700 का। अब आप देख रहे हो वॉलेटिलिटी 350 पॉइंट ऊपर से चला गया भाई साहब, ये वॉलेटिलिटी थी। और एट द एंड रिकवर होकर दोबारा 24,822 पे बंद हो रही है निफ्टी। अभी 4 मिनट बचे हुए हैं, नीचे से 122 पॉइंट ऊपर है और ऊपर से करीब करीब 250 पॉइंट नीचे है। तो वॉलेटिलिटी भरपूर है लेकिन रेंज में है। 25,000 और 24,500 ये रेंज ब्रेक नहीं हो रही है। इस बीच में हमने कल से लेकर अभी तक 3 बार 25,000 को ऊपर में टेस्ट कर लिया भाई साहब, और कल तो पूरे दिन ही 25,000 को टेस्ट करते रहे। अब उसके बावजूद भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर काफी हैवी है। अब आगे को लेकर सवाल उठता है कि क्या होगा। तो अभी जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा, यानी कि जब तक 25,100 के ऊपर नहीं निकलते हैं तब तक कुछ भी नहीं करना है। ये तो और ज्यादा मतलब पक्का हो चुका है भाई साहब कि भरोसा करना ही नहीं है बाजार पे। जब लेवल दिख जाएगा तभी एंटर मारेंगे। सेम नीचे में 24,500 जब तक नीचे ब्रेक नहीं होगा तब तक नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। इस बीच में अगर बाजार में कोई सेफ है अभी तक तो वो है केवल पुट राइटर, जिसने 24,500 या 24,600 की पुट बेची हुई है। बाकी सब टेंशन में है। देखो पुट बायर या कॉल बायर तो वैसे ही लॉस में वॉलेटिलिटी की वजह से। अगर कॉल सेलर की बात करें तो वो बार बार रिस्क पे आ जाता है। आज भी दिन के दौरान 25,050 चला गया था निफ्टी, तो वो बार बार रिस्क पे आ रहा है लेकिन बार बार बच भी जाता है। तो बहुत ही वॉलेटिलिटी है एक रेंज के अंदर, दायरे के अंदर। ट्रेडर्स की पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है। इसी के चलते विक्स भी अगर आप देखेंगे, इंडिया विक्स तो करीब 10% उछल गया है आज भाई साहब। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रॉडर पिक्चर खराब नहीं हो रही है, बढ़िया यही दिख रहा है मुझे, इससे ज़्यादा कुछ भी बढ़िया नहीं दिख रहा है। मैं आपके साथ अगर इंडिया विक्स की बात करूं तो वो आज करीब करीब 8-10% ऊपर दिख रहा है मेरे को। अभी एग्जैक्टली नहीं, अभी वापस नीचे आ गया दोस्तों, 2.5% ऊपर रह गया। अभी दिन के दौरान ये चला गया था करीब 8% ऊपर। आज का हाई 19.19 का है विक्स का और लो है 17.42 का। अभी आपके लिए 18.45 पे 2.5% ऊपर विक्स ट्रेड कर रहा है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी तो हो रही है, निफ्टी की एक्सपायरी आपके लिए परसों हो जाएगी। तो ये बाजार बिल्कुल रेंज में था। अब आ जाता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा एक्शन चल रहा है, अच्छी बात यही है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए बाजार ऊपर नीचे कर रहा है, निफ्टी 150 पॉइंट नीचे खड़ा है, आपकी पोर्टफोलियो भयंकर लॉस में है, ऐसा नहीं है। पोर्टफोलियो ठीक है क्योंकि मार्केट ब्रेथ में देख पा रहा हूँ 1125 शेयर्स पॉजिटिव है, 1377 शेयर्स नेगेटिव है। तो नेगेटिव शेयर्स की संख्या तो ज़्यादा है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत दिख रही है मार्केट में। आगे बात करें दोस्तों तो सेक्टर स्पेसिफिक ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव साइड पे हैं। एकमात्र पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र है जो 0.2% अप है। उसके बाद रियल एस्टेट में 0.16% की तेजी है। फार्मा और एनर्जी तो बस हरे निशान में ही है, बाकी सब लाल है। सबसे ज़्यादा टूट रहा है एफएमसीजी, 0.85% डाउन है। आईटी 0.7% डाउन है। ऑटो 0.68% डाउन है। मेटल में भी आधे % की गिरावट दिख रही है। तो थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़्यादा थी बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन पोर्टफोलियो वाइज अगर आप देखें तो उतनी दिक्कत नहीं दिखेगी जितनी बाजार में दिख रही है, स्पेशली इंडेक्स में दिख रही है। नतीजों के दम पर बायर क्रॉप साइंसेज ने 10% का सर्किट लगा दिया भाई साहब तेजी का। आईटीआई ने भी 10% का सर्किट लगा दिया है और जीई वर्नोवा भी आज 7% ऊपर है। कल दमदार नतीजों के बाद भागा था, आज फॉलो कर रहा है।
पावर इंडिया में 5.5% की तेजी है, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन भी 5% ऊपर दिख रहा है। गिरावट हो रही है दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में 6.5% की। इनके लिए कुछ खबरें ये भी आई हैं कि कुछ ऑर्डर कैंसिल हुए हैं इनके। कंपनी क्लैरिफाइज says Maharashtra contract execution is under process. Company says haven't received any cancellation order as reported in media. तो कंपनी कह तो ये रही है कि कोई ऑर्डर कैंसिलेशन की अभी तक हमें तो खबर नहीं है जो बाजार में मार्केट में चल रही है, बट मार्केट ये मान रहा है कि कुछ ऑर्डर कैंसिल हुए हैं कुछ देरी की वजह से, और ये शेयर खराब नंबर्स तो इतने खराब नहीं थे, लेकिन इस खबर का ज़्यादा इंपैक्ट दिख रहा है मुझे लगता है, और इसीलिए स्टॉक भी 6.5% नीचे दिख रहा है आपको। फर्स्ट क्राई के स्टॉक में आपको 6% की गिरावट दिख रही है। सुमिटोमो केमिकल, ब्लू डार्ट और सेगलिटी में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिगो, इसमें आज बहुत बड़ा सौदा हुआ है, 15,000 करोड़ का तो टर्नओवर हुआ है। रीज़न, प्रमोटर्स बेचकर गए हैं। राकेश गंगवाल जी कल ही अनाउंसमेंट आ गई थी कि वो कुछ स्टेक बेचेंगे, अनुमान से ज़्यादा स्टेक बेचा है, स्टॉक 2% नीचे है, बट ये काफ़ी फेवरेट है, इन्वेस्टर्स का पसंद आ रहा है उन्हें। इटर्नल में 5,000 करोड़ का सौदा होता हुआ दिखा है। आई थिंक ये रीबैलेंसिंग के कुछ अपडेट्स आ रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। HDFC बैंक में जैसे टर्नओवर दिख रहा है, मजगांव डॉक में दिख रहा है, इटर्नल 5,000 करोड़ का टर्नओवर दिख रहा है, तो ये स्टॉक्स हैं जिनमें आज बड़ा टर्नओवर हुआ है। निफ्टी की बात करें तो 10 स्टॉक्स पॉजिटिव में। टॉप गेनर जियो फाइनेंस है। बड़ी खबर आ रही है इनके लिए, जो जेवी था उसको पूरी तरीके से अप्रूवल आ गए हैं हर चीज़ को लेकर, तो मैं इसके बारे में डिटेल्स आपके साथ आज दिन के दौरान कवर करूंगा। तो खबर काफ़ी बड़ी है, पॉजिटिव रिएक्शन भी दिख रहा है आपको 3.5% का। इंडसइंड बैंक, ट्रेंट, अदानी पोर्ट्स में भी बढ़िया तेजी दिख रही है। 40 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर है। JSW स्टील, ITC, टाटा मोटर्स, ग्रेजियम, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा टूटते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी बंद हो चुका है 24,826 पे, मतलब पूरे दिन थकाने के बाद वहीं का वहीं रह गया, कुछ भी नहीं हुआ। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।